जरा सोचिए, किसी ऑफिस में अचानक सायरन बज उठता है। क्या वहां मौजूद लोगों को ठीक ठीक पता है कि क्या करना है? हम में से ज्यादातर लोगों ने मॉक ड्रिल का अनुभव किया है। एक लाइन में लगना, बाहर निकलना। पर क्या ये सिर्फ एक रूटीन है या ये सच में जान बचा सकता है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। तो बड़ा सवाल यही है, क्या ये मॉक ड्रिल्स वाकई हमें किसी आपदा के लिए तैयार करती हैं, या फिर ये बस एक कानूनी औपचारिकता है, एक कागजी कार्रवाई जो हमें सुरक्षा के एक झूठे एहसास में रखती है? चलिए इस बहस के दोनों ही पक्षों को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उस पक्ष की बात करते हैं जो मानता है कि मॉक ड्रिल असल में सुरक्षा की नींव का पत्थर है, एक ऐसा हिस्सा जिसे नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता। देखिए, सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि मॉक ड्रिल सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं है, ये कानून है। फैक्ट्रीज एक्ट से लेकर आईएसओ जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक ये सारे नियम इसलिए हैं ताकि हर कंपनी सुरक्षा को गंभीरता से ले। ये एक तरह से बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और इन नियमों के पीछे एक बहुत सीधी सी वजह है। प्रैक्टिस से पैनिक कम होता है। जब असली खतरा सामने होता है और दिमाग शायद काम करना बंद कर दे, तब भी शरीर को पता होता है कि उसे कहाँ जाना है और क्या करना है। ये जो ऑटोमेटिक रिएक्शन है, ये कीमती सेकंड्स बचाता है, और कई बार यही सेकंड्स जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। सोचिए, कोई इमरजेंसी प्लान अगर बस फाइल में बंद है तो वो सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मॉक ड्रिल ही वो चीज है जो उस कागज की योजना में जान डालती है, उसे एक ऐसी प्रक्रिया में बदलती है जिस पर भरोसा किया जा सके। और ये सब होता है मसल मेमोरी की वजह से। देखिए, जब असली संकट आता है तो सोचने समझने का ज्यादा वक्त नहीं होता। एड्रेनालिन दिमाग पर हावी हो जाता है। ऐसे में शरीर वही करता है जिसकी उसे आदत डाली गई हो, और मॉक ड्रिल ठीक यही काम करती है। वो मसल मेमोरी बनाती है। ये पूरा सिस्टम एक मिलिट्री ऑपरेशन की तरह काम करता है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। हर किसी का रोल एकदम साफ है, मैनेजमेंट से लेकर एक-एक कर्मचारी तक। जब सबको पता होता है कि उन्हें क्या करना है और किसकी बात सुननी है, तो भगदड़ और कंफ्यूजन की जगह एक ऑर्गेनाइज्ड एक्शन होता है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। क्या होता है जब यही प्रैक्टिस लोगों को एक झूठे आत्मविश्वास से भर देती है? तो चलिए अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं, जो ये कहता है कि ये ड्रिल्स असल में सुरक्षा का एक झूठा एहसास पैदा कर सकती हैं। देखिए, ड्रिल और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। ड्रिल एक स्क्रिप्ट की तरह होती है, सबको पता होता है कि अलार्म कब बजने वाला है, सिनेरियो क्या है। लेकिन असली संकट वो किसी स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं करता, वो अचानक आता है, वो अराजक और बेहद डरावना होता है। और यहीं पर असली दिक्कत शुरू होती है। आलोचकों का मानना है कि जब सुरक्षा का मकसद सिर्फ नियम का पालन करना रह जाता है, तो वो बस एक खाना पूर्ति बन जाती है। कंपनियां ऑडिट पास करने के लिए ड्रिल करती हैं, इसलिए नहीं कि वो सच में लोगों को सुरक्षित रखना चाहती हैं। बस टिक बॉक्स करना है और काम खत्म। इस अप्रोच की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि ड्रिल सबको सिर्फ और सिर्फ प्लान ए सिखाती है। एक ही तय रास्ता, एक ही तय प्रक्रिया जिसे बार बार दोहराया जाता है। लेकिन असल जिंदगी तो स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चलती, और यहीं पर सबसे खतरनाक सवाल खड़ा होता है। तब क्या होगा जब प्लान ए फेल हो जाए? जरा इस सिनारियो के बारे में सोचिए, ये कितना खतरनाक है। अगर ड्रिल में हर किसी को हमेशा एग्जिट ए से बाहर निकलना सिखाया गया है और असली आग लगने पर वही रास्ता मलबे से बंद हो जाए, तो क्या होगा? तो वो ही सीखी हुई मसल मेमोरी लोगों को बचाने के बजाय सीधे एक जाल की तरफ ले जाएगी। स्क्रिप्ट पर यह निर्भरता जानलेवा हो सकती है। इसके अलावा एक और मनोवैज्ञानिक असर भी है, जिसे कहते हैं सीखी हुई लाचारी। जब कर्मचारियों के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि सुरक्षा का काम तो ईआरटी जैसी खास टीमों का है, तो वो खुद पहल करना छोड़ देते हैं। वो संकट में मदद करने वाले बनने के बजाय मदद का इंतजार करने वाले बन जाते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? क्या ड्रिल पर भरोसा करें या उन पर शक करें? शायद सही जवाब इन दोनों के बीच कहीं है। चलिए एक ऐसे समाधान की तरफ बढ़ते हैं जो नियमों और असल सोच के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। तो हम यहाँ एक दुविधा में खड़ी हैं। एक तरफ एक जांची परखी प्रक्रिया है जो कम से कम अराजकता से तो बेहतर है, और दूसरी तरफ एक सोच है कि सच्ची सुरक्षा किसी प्रक्रिया से नहीं बल्कि कल्चर से आती है। सवाल ये है कि इन दोनों को एक साथ कैसे लाया जाए।
तो इसका समाधान ड्रिल को खत्म करना नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर बनाना है। ड्रिल में कुछ अप्रत्याशित चुनौतियां डालिए जो लोगों को सोचने पे मजबूर करें। हर कर्मचारी को आग बुझाने वाले यंत्र चलाने जैसी बेसिक ट्रेनिंग दीजिए। लोगों को सिर्फ आदेश मानने वाला नहीं, बल्कि सोचने और सवाल करने वाला बनाइए। मतलब ये कि सुरक्षा को किसी एक डिपार्टमेंट का काम नहीं, बल्कि हर किसी की रोज की जिम्मेदारी और आदत बनाना होगा। और अंत में ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है। किसी भी वर्कप्लेस के बारे में सोचिए, वहाँ की तैयारी किस पर आधारित है? क्या सुरक्षा बस नियमों की एक किताब है, या वो वहाँ के लोगों की सोच का हिस्सा बन चुकी है? क्योंकि जब असली संकट आता है तो इन दोनों के बीच का फर्क ही सब कुछ तय कर सकता है।